कंफर्टेबली सीधे बैठे, पीठ सीधी, दोनों हाथों को जोड़ लें। प्रेयर पोस्चर में या नमस्कार मुद्रा में। अगर स्पेक्स हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें। तो हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो डे 2 का वर्कशॉप है। सो मैं कहूंगी, उसके पीछे आप रिपीट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। मुस्कुराते हुए अभी अपनी आंखें खोल दें आप। तो स्टार्ट करने के पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं और आपने योगा पहले की है या आप बिगनर हैं। क्या करते हैं आप, थोड़ा सा जो कंफर्टेबल हो आप बता सकते हैं। नमस्ते मैम। मैं नीलम चौक टैगोर गार्डन से हूँ। नमस्ते। मैं नीलम चौक टैगोर गार्डन से हूँ। मैं एमएस की पेशेंट हूँ। और मैं काफी टाइम से योगा करती थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई हूँ। बिल्कुल उठ नहीं सकती, अपने पैरों पर चल नहीं सकती। ओके, तो आपने कल ज्वाइन किया था? मैंने कल नहीं ज्वाइन करा था, मैंने आज पहले दिन ज्वाइन करा है। कोई बात नहीं, कोई बात सॉरी, मैं पहले कैमरा नहीं ऑन कर पा रही थी और मेरा कैमरा ठीक पोजीशन में नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सॉरी फॉर यू दैट। तो प्लीज कोई बात एक्सेप्ट इट। नो इश्यूज। आप पहले आए, आपने इंट्रोडक्शन दिया, हमें अच्छा लगा बहुत। एंड आई लव यू, आई लव दिस प्रेयर ऑल्सो, एवरीथिंग आई लव। माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई एम bedridden and I can't move. कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन किया, हमें ये भी अच्छा लगा। Thank you. And you will take the session at this time? यस। Okay. Thank you, ma'am, for giving me information. थैंक यू। और हेलो, हेलो। नमस्ते। मैं वर्षा शौचे हूँ, पूना से हूँ और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। अभी ये जो आप सभी ज्वाइन हुए इस टिच फाउंडेशन की तरफ से, तो वहाँ भी एज अ वॉलंटियर मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ। और आप सभी ज्वाइन हो गए आज के प्रोग्राम के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा सिस्टर, हमें अच्छा लगा बहुत। And और कोई बताना चाहेगा? गीता सिस्टर, आईफोन किसका है? ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम गीता जुनेजा है, पर मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, कल नहीं किया था। अच्छा। अभी अचानक से फोन देख रही थी तो मैसेज दिखा तो मैंने उसी समय किया ऑन किया। बट मुझे अच्छा लग रहा है, और मैंने वैसे योगा नहीं किया, लेकिन मैं पर्सन अपने घर में एक्सरसाइज करती रहती हूँ जो जो मुझे आती है बस। और बाकी मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ तो मेडिटेशन करती हूँ। वेरी नाइस।
थैंक यू। गीता सिस्टर, आप कुछ कह रहे थे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं भी एमएस पेशेंट हूँ, तो जस्ट मेरे को ज्वाइन किया है, शायद मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल हो इसमें। मैं सारी योगा तो नहीं कर पाती हूँ, बट कोशिश जरूर करूँ। कोई बात नहीं। और कोई शेयर करना चाहेगा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे? ओके। तो जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, हम योग संजीवन सीखेंगे। एंड जो योग संजीवन जो हमारा कोर्स है, लाइक जो गुरुजी ने डिजाइन किया था, जहां से मैंने सीखा था, वो स्पेशली बैक की प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ की प्रॉब्लम्स के लिए डिजाइन किया गया था। पर ओवर द टाइम जैसे जैसे हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती गई, या कुछ शरीर में हमें डिजीजेस आती हैं जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट काफी लेवल तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो वो भी योग संजीवन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जेंटल है, इसमें ज्यादा कुछ इंटेंस मूवमेंट्स नहीं है। कंफर्ट पे आके हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ये हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर पे सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फिर सेशन। सभी अपने मैट पे आ जाएं, और कैमरा को आप वैसे सेट करें जैसे मैं आपको पूरी तरह से देख पाऊँ। लाइक खुद से थोड़ा सा दूर रखें, जैसे आपका मैट भी विजिबल हो, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करेंगे आसन, वो हमें मैट पे लेट के करनी है बाद में। तो अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वो कुछ मूवमेंट से हम कर रहे हैं, जिसको हम पूरक क्रियाएं बोलते हैं। तो पूरक क्रियाएं क्या होती हैं कि हमारे शरीर में मतलब ना थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करती हैं वो। और हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इन मूवमेंट्स का, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो आज उसी से हम कुछ मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। एक मेरी कजिन आपको करके दिखाई कैमरा पे कैसे करना है। हटल हटल पर आपने जो भी एक्सरसाइज किए हैं वो क्या थे, और आपको कैसा महसूस हुआ? सॉरी, मेरा लैपटॉप अचानक से हैंग हो गया। सो स्टार्ट करते हैं आज का फिर। सभी मैट पे खड़े हो जाएं, जो भी हैं अपने मैट पे आ जाएं, एंड कैमरा ऑन कर लीजिए। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, मतलब। अभी हाँ, अभी दिख रहा है। सभी ऐसे मैट पे आ जाएं, रुक जाएं अपने मैट पे।
ओके, तो कल हमने जो 3 मूवमेंट्स देखे थे, तो आज हम 3 और न्यू सीखेंगे मूवमेंट्स। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें अपने दोनों हाथ कमर पे पहले आप देख लें, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले हमारे दोनों हाथ कमर पे जाएंगे, और उसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे हम कमर से आगे झुकेंगे। जितना हो पाएगा उतना ही करना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। पहले आप देख लें, शकुंतला मैम पहले देख लें आप कैसे करना है, हम करते हैं बाद में। पहले ये डेमो चल रहा है ये। तो थर्ड स्टेप में हमें ऊपर आ जाना है, और फिर हमें धीरे धीरे पीछे बैक बेंडिंग करनी है। जितना हो पाएगा गर्दन को भी पीछे लेके जाना है, जितना कंफर्टेबली लेके जा सकते हैं। एंड फिर धीरे से हमें वापस आ जाना है सेंटर, और दोनों हाथ नीचे। और फिर एक और स्टेप है इसमें ही, एक में दोनों हाथ फिर से हम कमर के ऊपर रखेंगे, और इसमें हमें साइड बेंडिंग करनी है। तो पहले हम लेफ्ट साइड में करेंगे, जितना हो पाएगा गर्दन को भी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। और फिर हम राइट साइड में करेंगे, पहले सेंटर पे आके फिर ऑपोजिट साइड हम बेंड करेंगे, राइट साइड। गर्दन को भी उसी डायरेक्शन में लेके जानी है, एंड फिर सेंटर पे आ जाएंगे, और फिर दोनों हाथ नीचे। तो ये आज की 2 न्यू मूवमेंट्स थी। तो सभी मैट पे आ जाएं। एंड गुंजन सिस्टर, आरती सिस्टर एंड आईफोन, आप अगर अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन करें। सभी मैट पे आ जाएं, एंड अपने पैरों में 6 से 8 इंच का डिस्टेंस ले लें। शोल्डर विथ जितना गैप ले लें। एक में दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे। 2 में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार, जितना आप कंफर्टेबली झुक पा रहे हैं उतना ही करना है। 3 में धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। 4 में दोनों हाथ नीचे। ओके, तो ये प्रकार 1 था। अब प्रकार 2 हम करते हैं। तो 1 में दोनों हाथ हम साइड से शोल्डर लेवल पे उठाएंगे। अब हमें क्या करना है, राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है, धीरे धीरे कमर में आगे झुकते हुए। जितना हम झुक पा रहे हैं, अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, जहां तक हाथ जाए। और कोशिश करें कि हमारे घुटने सीधे रहें, और जो ऑपोजिट वाला हाथ है उसको थोड़ा सीधा ही रखेंगे सिर के ऊपर। सबने बहुत अच्छा किया है। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे हम सांस लेते हुए। अब 4 में लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें घुटनों को बेंड नहीं करें, कमर में आगे झुकते हुए। एंड राइट हाथ ऊपर रहेगा, नजर ऊपर वाले हाथ की ओर। एंड सांस लेते हुए धीरे से हम ऊपर आएंगे। एंड सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब प्रकार 3 देखते हैं। 1 में दोनों हाथ हमें साइड से ऊपर लेने हैं, साइड से शोल्डर लेवल पे। अब हम लेफ्ट साइड कमर से ट्विस्ट करेंगे। सिर्फ हमें अपर बॉडी ट्विस्ट करनी है, और हमारे जो दोनों हाथ हैं वो एक ही लेवल पे, सिमिलर लाइक लाइन में होने चाहिए, और नजर पीछे वाले हाथ की ओर। ओके,
अब फिर से हम सेंटर पे आएंगे एंड अगेन हम राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। नजर पीछे वाले हाथ की ओर रहेगी, दोनों हाथ हम देखेंगे कि वो एक ही डायरेक्शन में हो। और फिर से हम सेंटर पे आएंगे एंड दोनों हाथ नीचे रिलैक्स कर जाते हैं। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब प्रकार 4 देखते हैं। एक में दोनों हाथ कमर के पास, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। 2 में सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे। 2, जितना हो सकता है कंफर्टेबली झुके। जो झुक सकते हैं वो कोशिश करें अपने सर को और पास लेके जाएं घुटनों के। अब 3 में सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए, हाथ कमर पे ही रहेंगे। एंड 4 में अब बैक बेंडिंग करनी है हमें, जितना कर पाए गर्दन को भी पीछे लेके जाए, पीछे की तरफ झुकना है हमें, जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं। वेरी गुड। 5 में कंफर्टेबली सीधे आ जाए, सीधे हो जाए, धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करें। 6 में दोनों हाथ नीचे। अब प्रकार 5, इसमें एक में दोनों हाथ कमर के पास, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। और इसमें साइड बेंडिंग करनी है। 2 में हम लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और अपने फेस को भी लाइक लेफ्ट साइड हम झुला देंगे। कोशिश करें, फील करें ऑपोजिट साइड में जो स्ट्रेच हो रहा है। अब धीरे से सेंटर पे आ जाएंगे। अब हम ऑपोजिट साइड जाएंगे, राइट साइड हम बेंड हो जाएंगे, जितना कंफर्टेबली हो पाए। एंड ऑपोजिट साइड में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अब धीरे से ऊपर आ जाए एंड दोनों हाथ नीचे। एक बार फिर से करते हैं लास्ट वाला प्रकार 5 में। एक में दोनों हाथ कमर के पास, कमर के ऊपर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। 1, 2 में हम धीरे से लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। 2, अपने सिर को भी बेंड करें, गर्दन झुला ले, कुछ सेकेंड्स इसी अवस्था में रहें। 3 में धीरे धीरे सीधे हो जाएं। 3, 4 में हम ऑपोजिट साइड बेंड करेंगे, राइट साइड बेंड होना है हमें। 4, अपनी गर्दन को भी राइट साइड झुलाएं। 5 में धीरे धीरे सीधे होना है। 5, 6 में दोनों हाथ नीचे। 6, सभी ने बहुत अच्छा किया। तो ये हमारी कुछ मूवमेंट्स थी जो हम फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी आसन बाद में कर पाए, मतलब हमें करना हो तो हम इजीली कर पाए। अभी हम कुछ मूवमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो एक बार हम देख लेंगे, जो कल नहीं थे उनके लिए हम वापस रिपीट करते हैं। तो सभी कैमरा के पास आ जाएं, पहले आपको देखना है कि कैसे करना है एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। पहले देख लें जिनका आज पहला दिन है। जस्ट अ सेकंड। वो दिख रहा है। आपको पहले ऐसे लेटना है मैट पे, पहले हम मूवमेंट्स देख लें कैसे करना है। तो एक में दोनों हाथों को हमें शरीर के 1 इंच ऊपर उठाना है और फिर धीरे धीरे हमें अपने सिर के ऊपर से दोनों हाथों को घुमाते हुए लेके जाना है अपने सिर के पीछे। धीरे, पहले आप देख लें शकुंतला मैम एंड आईफोन, ये हमें लेट के करना है सर। तो देखिए कैसे इन्होंने प्रकार 1 में अपने हाथ उठाए एंड वो हमें अपने सिर के पीछे लेके जाने हैं। ये जितना आप स्लो करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब कछुए की चाल इसमें चलनी है।
तो जब हमारे दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर चले जाएंगे तो हम वापस हमारे दोनों हाथों को रिवर्स लेके आएंगे अपने कमर के पास। जैसे गए थे वैसे ही लेके आएंगे। देखिए कैसे धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड जब हमारे हाथ कमर के पास आ जाएंगे तो हम उन्हें रेस्ट करवा देंगे मैट पे। एक ये है। और अब प्रकार टो में ऐसा है कि हम हमारे दोनों हाथ हमारे पेट के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ की हथेली। हाथ सीधे कर लेंगे हम अभी यहाँ से। एंड अब यहाँ से हम दोनों हाथों को धीरे धीरे गोल घुमाते हुए उसी तरह अपने सिर के पीछे लेके जाएंगे जैसे हमने प्रकार 1 में देखा। एज स्लो एज पॉसिबल। उसमें हाथ अलग अलग थे, इसमें दोनों हाथों को हमने लाइक ज्वाइन किया है। एंड जब दोनों हाथ हमारे जमीन पर आ जाएंगे तो हम दोनों पैर यहाँ पे मिला लेंगे। और हम यहाँ पे एक शरीर का स्ट्रेच करेंगे। हाथों के माध्यम से ऊपर खींचेंगे और पैरों के माध्यम से नीचे खींचेंगे। यस। एंड रिलैक्स। एंड इसके बाद हम जैसे गए थे वैसे ही अपने हाथों को लेके आएंगे वापस। दोनों हाथों को उसी पोस्चर में लेके आएंगे। एंड जब दोनों हाथ हमारे आ जाएंगे लाइक हमारे पेट के ऊपर तो हम उन्हें रिलैक्स करवा देंगे मैट पे। तो ये हमारी मतलब हाथों के जो मूवमेंट्स हैं इसे हस्त संचालन कहते हैं। इसके 2 प्रकार हम करेंगे। और इसके बाद हम फिर पैरों की भी मूवमेंट्स करेंगे। तो पहले ये कर लेते हैं, हम सभी अपने मैट पे आ जाएं। लेट जाएं आप अपने मैट पे। कंफर्टेबल हो जाएं। ओके। अभी स्पेक्स हैं तो स्पेक्स रिमूव कर लें। दोनों पैरों में अंतर ले लें। एंड दोनों हाथों को अभी शरीर के 1 इंच ऊपर उठा लें, लाइक मैट से 1 इंच ऊपर। और धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएं। एज स्लो एज पॉसिबल। जितना धीरे जाएंगे उतना ज्यादा लाभ। हथेलियां हमारी छत की ओर रहेंगी। अगर शरीर में कंपन हो रही है हमारे हाथों में तो ये पॉजिटिव साइन है। घबराएं नहीं इससे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। एज स्लो एज पॉसिबल कछुए की चाल चलें। एंड हाथ अगर सिर के ऊपर जिनके आ गए हैं वो उन्हें जमीन पे रेस्ट करवा दें अपने सिर के ऊपर ही। जिनका नहीं हुआ है वो अपना समय लेते हुए करें।
स्लो मूवमेंट्स, रुकना नहीं है। जब शोल्डर लेवल से हाथ हमारे पीछे की तरफ या सिर की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमारी स्पीड ज्यादा हो जाती है ग्रेविटी के कारण। तो इस पे ध्यान दें कि स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट करें। जिनके हाथ पहुंच गए हैं वो अपने हाथों को जमीन पे रेस्ट करवा सकते हैं। अब धीरे से अपने लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ की हथेली रखें। उसी अवस्था में हाथ ऊपर ही रहेंगे हमारे, हाथ ऊपर ही रहेंगे सिर के ऊपर, लाइक जो जमीन पे आप लेके गए थे। जी। अब यहीं पे ही लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ की हथेली को रखें। दोनों हाथों को जोड़ें। और यहाँ पे अभी हम एक शरीर का स्ट्रेच करेंगे। हाथों के माध्यम से शरीर को ऊपर खींचें और पैरों के माध्यम से शरीर को नीचे करें, नीचे खींचें। एक लंबा सा स्ट्रेच एंड रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। हाथों के माध्यम से शरीर को ऊपर खींचें और पैरों के माध्यम से नीचे खींचें एंड रिलैक्स्ड। अब दोनों हाथों को अलग करें और जैसे गए थे सेम उसी तरह अब अपने हाथों को वापस लेके आए अपनी कमर के पास। धीरे, बहुत धीरे, लाइक चींटी की चाल चले। ये जितना स्लो करेंगे उतने ज्यादा लाभ है हमें। हस्त संचालन से नेक और शोल्डर में जो हमारी जकड़न होती है वो लूज होती है, स्टिफनेस लूज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारी हाथों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपना समय लेते हुए करें। जिनके हाथ कमर तक पहुंच गए हैं वो रेस्ट करवा दे अपने हाथों को मैट पे। जिनका नहीं हुआ है वो अपना टाइम लेते हुए करें। ब्यूटीफुल, सबने बहुत अच्छे तरीके से किया। अब अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रखें, एल्बो सीधे ही। लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ की हथेली, अंगूठे क्रॉस कर दें। और अब अपने हाथों को धीरे धीरे वापस अपने सिर के ऊपर लेके जाएं। सिर के ऊपर से लाइक गोल घुमाते हुए अपने हाथों को नीचे रेस्ट करवा दें। कोशिश करें हमारे एल्बो सीधे ही रहें हस्त संचालन करते हुए। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हथेली को रख दें आप। जिनको नहीं समझ में आ रहे हैं देखिए ऐसे रखने हैं हाथों को।
परफेक्ट। नोटिस करें अपनी बॉडी को, कहाँ रेजिस्टेंस आ रही है, कहाँ सॉफ्टनेस है। जिनके हाथ पहुंच गए हैं वो अपने हाथों को जमीन पे रेस्ट करवा दें। जिन जो नहीं पहुंचे वो अपना समय लेते हुए करें। अब दोनों हाथों को फिर से मैट के 1 इंच ऊपर उठा ले, एंड जैसे गए थे उसी तरह रिटर्न आएंगे धीरे धीरे। अगर कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है या शेक हो रही है बॉडी, तो घबराएं नहीं, ये पॉजिटिव साइन है। हम जितना स्लो करेंगे, हम उतना ज्यादा अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे कि कितना हम इजीली कर सकते हैं और कितना हम कभी कभी अपनी बॉडी से ओवर एक्सटेंड करवा देते हैं। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्लो येट इफेक्टिव। जिनके हाथ पहुंच गए हैं वो अपने हाथों को जमीन पर रेस्ट करवा दे। अपना समय लेते हुए करेंगे बाकी सब। अभी हाथों को रेस्ट करवा दे। देखिए कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। कोशिश करें अपनी बॉडी को सुनने की। अब हम पाद संचालन की तरफ बढ़ते हैं। पैरों की मूवमेंट्स बहुत इजी है, इंस्ट्रक्शंस पे भी हम कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को मिला लें, गर्दन सीधी ही रखें, और अभी लेफ्ट पैर को जमीन से 30 डिग्री के डिस्टेंस पे ऊपर उठाएं, थोड़ा सा सिर्फ ऊपर उठाएं अपने लेफ्ट पैर को, और अपने लेफ्ट पैर से हवा में सर्कल्स बनाएं। 5 बार ये करें। अपने कंफर्ट के हिसाब से जाएं, कोई जल्दी नहीं है। 5 टाइम्स।
5 बार हो जाए तो उल्टी डायरेक्शन में अपने पैर को घुमाएं, लाइक सर्किल बनाएं एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट। जब हो जाए टोटल 10 टाइम्स तो पैर को रेस्ट करवा दे, और अब राइट पैर को जमीन के 30 डिग्री ऊपर उठाएं एंड राइट पैर से क्लॉकवाइज सर्किल्स आप बनाएं अपने पैर से। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। अब अपने पैर को रेस्ट करवा दें, राइट पैर को। अब दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करें और पैरों की एड़ियों को अपने सीट के नजदीक लेके आए। और अभी दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर लेके जाएं और उसका स्वास्तिक बंध बनाए, लाइक हाथों को फोल्ड करके एल्बोस को पकड़े ऐसे, इस तरह। पैर जमीन पर ही रखें, पैरों को ऊपर नहीं उठाना। जी। जी। अब हम अ, अपने दोनों घुटनों को राइट साइड में लेके जाएंगे, राइट घुटने को जमीन से टच करवाने की कोशिश करें। यस, परफेक्ट। और लेफ्ट घुटना भी उसके ऊपर ही, राइट साइड में। परफेक्ट। इसी अवस्था में कुछ देर रुकें, फील करें जो स्ट्रेच आ रहा है हमारी बॉडी में। हाथों का स्वास्तिक बंध है। एंड धीरे से दोनों घुटने सीधे करें, सेंटर पे ले आए और दोनों घुटनों को अब लेफ्ट साइड लेके जाएं। परफेक्ट। इसी अवस्था में रहें कुछ देर। ये चांस है आपका, आपकी अपनी बॉडी को सुनने का। हमारी बॉडी हमसे हमेशा बात करती है, हमेशा अपना कंफर्ट डिस्कम्फर्ट हमें बताती रहती है। वो टेंशन, सॉफ्टनेस, ईज या वार्मथ के साथ, इस लैंग्वेज में हमारी बॉडी हमसे हमेशा कम्युनिकेट करती है। अब धीरे से सेंटर पर लेके आए दोनों घुटने एंड दोनों पैरों को सीधा कर लें और दोनों हाथों को कमर के पास लेके आए। अब कुछ देर रेस्ट करें हम, 1-2 मिनट। दोनों पैरों में अंतर ले लें, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। दोनों हाथ थोड़े अपने कमर से दूर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, छत की ओर रहेंगी। गर्दन अपनी सुविधा अनुसार लेफ्ट या राइट कर दें, या बीच में भी आप रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल आपको। आंखें बंद कर लें। अपनी बॉडी को नोटिस करें। अभी अभी जो हमने क्रियाएं की है, पूरक क्रियाएं, हस्त संचालन,
पाद संचालन से। अगर शरीर में कहीं भी डिस्कम्फर्ट है, तनाव है, तो उसे शवासन के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। शरीर की कोई भी हलचल नहीं करें, स्थिर हो जाए अब। धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके आए। देखिए उसे, कैसे वो हमारे नासिकाओं से हमारे शरीर के अंदर जा रही है और कैसे वो बाहर आ रही है। देखने का प्रयास करें। रिफ्लेक्ट करें कि हमने आज जो भी क्रियाएं की, हमारे शरीर में कैसे रिस्पॉन्स दिया उस पे। क्या हमने तनाव में प्रैक्टिस किया, या हमारे लिए जो बॉडी की मूवमेंट्स थी वो इजी रही। कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे इजीली मूव कर रहे थे, और कौन से बॉडी पार्ट्स में तनाव आ रहा था मूवमेंट के टाइम। से रिफ्लेक्ट करें कुछ देर। अभी धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं। अपने पैरों की उंगलियों को मूव करें, हल्का सा उन्हें हिलाएं। अपनी हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। और अभी अपनी सुविधा अनुसार लेफ्ट या राइट साइड करवट बदलकर आप उठें एंड मैट पे कंफर्टेबली बैठ जाएं। आंखें बंदी रखें। सुखासन में बैठ जाएं आप, कंफर्टेबल होके। और अभी हम यहाँ पे
ओम चैंटिंग करेंगे। ओमकार का जाप कर रहे हैं अब हम। कंफर्टेबली पीठ सीधी कर लें। आपको चाहिए तो आप पीछे सपोर्ट भी ले सकते हो। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा ले लें। फर्स्ट फिंगर और थंब के टिप को टच कर लें। दोनों हाथों को घुटनों पे रख दें। आंखें बंद कर लें। एंड मैं कहूंगी, उसके बाद आप ओम चैंटिंग स्टार्ट करें। अ, 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 ओम शांति 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 ही। अब दोनों हाथों को जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथों को रब करें। अपनी आंखों पर सहलाएं। एंड धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दें। थैंक यू सो मच जो भी जुड़े, जिन्होंने भी योगा किया। एंड आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। लव यू। थैंक यू। It's आरती। nice to have yoga. It's nice to have yoga with you. थैंक यू सो मच। My only problem is one that I can't wake up from the bed. I'm already bedridden. That's my problem. I can't do the yoga by standing. ओके, नो इश्यूज। तो कल हम गाइडेड मेडिटेशन भी करेंगे, तो जैसे सभी Okay. कर पाए। Okay. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot. थैंक्स। आरती बहन, आपको कैसा लगा? शकुंतला मैम। ओम शांति। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा पहला दिन था। ओके। तो मैंने जब जूम ज्वाइन करी तो आपका वॉइस ब्रेक हो गया। अच्छा, मेरा हाँ। हाँ, जैसे मैंने एक्सरसाइज करी तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। मुझे सर दर्द हो रहा था। जैसे मैंने एक्सरसाइज शुरू करी उसके बाद मेरा सर दर्द धीरे धीरे करके गायब हो गया। तो ये नेचुरली जो भी हमें परेशानियां होती है ना बॉडी में, वो ठीक हो जाती हैं। बस उसे हाँ ना जेंटल मूवमेंट्स की जरूरत होती है, कि हम जो भी योगा के आसन भी हम जो कर रहे हैं वो भी इस तरीके से किए जाएं जो हमें कंफर्टेबल लगे। बट अनफॉर्चुनेटली आज वैसा एटमॉस्फेयर बाहर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है।
क्योंकि योगा आजकल बहुत परफॉर्मेटिव बन गया है कि सबका फोकस किस पे होता है कि हम पोस्चर सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जबकि हमारी बॉडी को आदत ही नहीं होती है इतनी मूवमेंट की। अच्छा लगा हमें सुन के कि आपका हेडेक और दूर हो बहुत बहुत गया। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई ज्वाइन करके। मैं चाह रही थी करना, लेकिन मैं ज्वाइन मतलब मैं योगा करना चाह रही थी, लेकिन मेरा योगा होता नहीं था। आज मैंने योगा कर लिया। ये आपने पहली बार किया योगा? मतलब नहीं, वैसे मैंने और उसमें करा है योगा, जैसे यूट्यूब वगैरह में किया था, लेकिन अब मतलब जूम मीटिंग में करके अब पहली बार किया मैंने। ओके, मतलब सामने से पहली बार किया है आपने लाइव? हाँ, लाइव बात में अब किया मैंने। अच्छा लगा बहुत। और रेगुलर हम करते रहेंगे ना तो सर दर्द आएंगे भी नहीं, आने के पहले ही भाग जाएंगे वो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मैम ओके। आप शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा थोड़ा लगा। सा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई है थोड़े दिनों से, बट क्या हुआ है कभी आपको? शोल्डर फ्रोजन हो गया है तो कभी ठीक हो जाता है, कभी उसमें पेन होता है। बट मैं आज सोच ही रही थी कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज करूं जिससे ये फिर से ठीक हो जाए, लेकिन देखिए कैसे। भगवान की मर्जी थी, तो मेरे हाथ में फोन था और मैंने मैसेज पढ़ा और मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। और फ्रोजन शोल्डर्स के लिए हस्त संचालन जो हमने हाथों की मूवमेंट्स की वो बहुत इफेक्टिव है। हाँ जी, काफी हाँ हद जी। तक लाइक रिलीफ दे सकती है आपको। पर अपने सुविधा के अनुसार ही करिए, अगर ज्यादा डिस्कम्फर्ट लगे तो आप थोड़ा रुक जाएं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू खुशबू जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, और कंफर्ट लगा और सुकून भी लगा। मतलब जो हाथों में जकड़न थी बहुत दिनों से, वो एकदम ऐसा हल्कापन आ गया है, और पीठ भी मतलब एकदम हल्का महसूस कर रही है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो जी गुंजन बहन, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, एक्चुअली क्या है, पहले जो एक्सरसाइज अभी जो ट्रेन चल रहा है मतलब बहुत इंटेंस लेवल का होता है, तो थोड़े दिनों के बाद बॉडी पेन होना शुरू होता है, तो गिव अप इजीली हो पाता है। बट ये बहुत मतलब सूदिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू हम कर पाएंगे, बिल्कुल जी। रिलैक्स बॉडी को करके। तो बहुत हेल्पफुल रहा, कल वाला सेशन भी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल कभी जुड़िएगा फिर से, कल हम गाइडेड मेडिटेशन भी साथ में करेंगे। और कल हम कंबाइंड मूवमेंट्स करेंगे, हाथों की, पैरों की और घुटनों की भी कल हम करेंगे। तो कल सभी जुड़िएगा। एंड शकुंतला मैम, होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कोई बात नहीं, आप चैट में बता देना। यहाँ पे थोड़ा वॉइस आपका बहुत कम आ रहा है। फिर आपकी स्माइल देख के समझ में आ रहा है अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच।